सावधान। इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो अझायाडम इडमो लोये सवसाहुडम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ज्ञानानंदात्मने नमः। येस सुरासुरमणसुन्दबन्दिदं धोदधायि कम्मलं पडमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्यतजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रभुचंद सार जी ग्रंथाधिराज दिव्य ध्वनि का सार साक्षात देह सहित विदेह पहुँचे कुंद आचार्य देव ने जो प्रत्यक्ष रूप से सीमंदर भगवान की दिव्य देशना का रसपान किया और भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए वह दिव्य देशना का रसपान कराया, यह प्रवचन सार उन ग्रंथादि राजों में से एक है जिसमें सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार संजोया गया है। यहाँ पे अपन चर्चा आचार्य कुंदकुंद भगवान के जीवन के संदर्भ में कर चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बालपने में ही वैराग्य को धारण किया, 11 वर्ष के उम्र में दीक्षा धारण की और 33 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पे वह प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने लगभग 700 भव्य जीवों को अपने संघ में अर्थात नर नारियों को दीक्षित करके जिन शासन की छत्र छाया में वह जीव आए और उन्हें अपना कल्याण किया और अन्य जीवों के कल्याण में निमित्त हुए। आज हमें साक्षात कुंद देव तो हमारे सन्मुख नहीं हैं, लेकिन उनकी दिव्य देशना हमारे पास हमें अभी भी प्राप्त है। आज अपन जो चर्चा करेंगे वह आचार्य कुंद देव द्वारा जो रचित साहित्य है उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे और प्रवचन सार जी ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है सामान्य दृष्टि से उसको देखने का अपन यहाँ पे प्रयास करेंगे। अपन यहाँ पे मेरे में पेज नंबर 19 है, आचार्य कुंद द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य पे प्रकाश जिसमें डाला गया है। आप अपने देख लें, आपके में हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी अधिक विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से आप सुनने का प्रयास करें। देखते हैं।
आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इस प्रकार है। समय सार, जिसे समय पाहुण भी कहा जाता है, प्रवचन सार, पवयण सार भी जिसे कहा जाता है प्राकृत में, नियम सार, ऋयम सार, पंचास्तिकाय, पंचाथिकाय संग्रह, अष्टपाहुण, अट्ठपाहुण। इस प्रकार से मूलतः ये 5 परमागम के नाम दिए हैं। इसके अतिरिक्त 12 अनुप्रेक्षा अर्थात 12 अणुवेक्षा एवं 10 भक्ति भी आपकी कृतियां मानी जाती हैं। इसी प्रकार रयण, सार और मूलाचार को भी आपकी रचनाएं कहा जाता है। कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं। जे लाइट अगर अतिरिक्त हो जल रही तो उसको बंद कर देना, व्यर्थ बिजली बर्बाद नहीं हो। देखिए, सुनने में ऐसा भी आता है कि 84 पाहुण लिखे थे आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने। मुगलों के शासन में 6-6 महीने तक जैन ग्रंथों की जो होली जलाई गई और हमारे पास जो आचार्यों के साहित्य थे पूर्व में, उन्हें क्या किया गया? भस्मीभूत कर दिया गया। आज वो हमें उपलब्ध नहीं है। तो जो 84 पाहुण थे उनमें से कुछ ही प्राभृत अभी हमारे पास बचे हैं, बाकी वह काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन आज भी इतना साहित्य है, चाहे वह आचार्य कुंद कुंद देव का हो, चाहे अन्य आचार्यों का हो या ज्ञानियों का, कि पूरे जीवन भर हम स्वाध्याय करते रहें और कुछ भी ना करें दिनचर्या, तो भी नजर उठाने का समय ना मिले, इतना साहित्य आज भी है। नजर उठाने का समय नहीं मिले, पूरे जीवन में 100 साल की उम्र है और 100 साल ही आप अकेले स्वाध्याय करें, तो इसलिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने एक गाथा में, एक ग्रंथ में सब कुछ दे दिया है। इसलिए हमें जो भी हम पढ़ें, सुने, समझें, वो पूरे एकाग्र चित्तता से उस विषय को समझ के अपने हृदय में उतारने के लिए प्रयास करें। उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपके सठखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिक्रम नामक टीका लिखी गई थी, किंतु वह आज उपलब्ध नहीं है। सठखंडागम जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के प्रथम 3 खंडों पर परिक्रम नामक टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने, लेकिन वह हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। अष्टपाहुण में निम्नलिखित 8 पाहुण संग्रहित हैं: दंसण पाहुण, सुत्त पाहुण, चारित्र पाहुण, बोध पाहुण, भाव पाहुण, मोक्ष पाहुण, लिंग पाहुण और सील पाहुण। जो प्रस्तावना चल रही है प्रवचन सार जी की, तो जो अष्टपाहुण के नाम है, इसमें समय सार जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान ग्रंथ है। कैसा है? जिन शासन का, जिन अध्यात्म का, जिसने कि जिन अध्यात्म की प्रतिष्ठा की है। देखो, बाद में जो आचार्य हुए हैं, आपको उसमें समय सार की झलक कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, जो अध्यात्म के शास्त्र हैं। क्योंकि ये श्रुत जो परंपरा से चला आता है, तो भगवान महावीर की देशना में जो आया श्रुत परंपरा से आचार्य कुंद कुंद देव के पास आया, और फिर उसी परंपरा में आचार्य कुंद कुंद आदि आचार्यों के ग्रंथों के आधार पर यह ग्रंथ लिखे गए हैं। तो फिर उसकी झलक पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों की उन ग्रंथों में भी आती है। और अध्यात्म के विशेष कर जो ग्रंथ लिखे गए हैं बाद के आचार्यों द्वारा, उसमें समय सार की झलक अवश्य ही देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र। कैसा है? अद्वितीय, ऐसा दूसरा नहीं है वर्तमान में। प्रवचन सार और पंचास्तिकाय भी जैन दर्शन में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था के विशद विवेचन करने वाले जनागम के मूल ग्रंथ राज हैं।
पंचास्तिकाय और प्रपंचसार। पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय अर्थात 6 द्रव्य आदि की चर्चा है। प्रपंचसार जी में जो चर्चा है वो पहला अधिकार जो है वह कौन सा है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा अधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरा अधिकार है चरणानयोग सूचक चूलिका। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान की महिमा गाई गई है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में यहाँ पे जो ज्ञेय हैं 6 द्रव्य आदि उनका स्वरूप बतलाया गया है, वस्तु स्वरूप बताया गया है, वस्तु व्यवस्था बताई गई है। और ऐसे ज्ञान और ज्ञेय को स्वरूप को जानकर कैसे जीव अपना हित करता है और कैसे वो मुक्ति मार्ग में बढ़ता है, कल्याण के मार्ग में बढ़ता है, तो वहाँ चरणानयोग सूचक चूलिका के माध्यम से अब उसका जीवन कैसा होता है यह दर्शाया गया है। के विशद विवेचन करने वाले जनागम के मूल ग्रंथराज हैं। ये तीनों ग्रंथराज परवर्ती दिगंबर जैन साहित्य के मूलाधार हैं। बाद में जो साहित्य लिखा गया है क्या है वो? तीनों ग्रंथ परवर्ती दिगंबर जैन साहित्य के मूल आधार है। मूल आधार माने जैसे नींव होता है ना महल में, वैसे ही यह मूल है उसके। उक्त तीनों को नाटक त्रयी, प्राभृत त्रयी और कुंद कुंद त्रयी भी कहा जाता है। क्या कहा? प्रपंचसार, पंचास्तिकाय और समयसार, इन्हें क्या कहा जाता है? नाटक त्रयी, प्राभृत त्रयी और कुंद कुंद त्रयी भी कहा जाता है। उक्त तीनों ग्रंथों पर कुंद कुंद के लगभग 1000 वर्ष बाद एवं आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी। समयसार, प्रपंचसार एवं पंचास्तिकाय पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी गई टीकाओं के सार्थक नाम क्रमशः आत्मख्याति, तत्व प्रदीप का एवं समय व्याख्या है। ध्यान से देखिए, ग्रंथ को समझने के लिए ये विषय को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य देव के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, आचार्य देव के साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो ग्रंथ है प्रपंचसार, उस ग्रंथ प्रपंचसार में क्या विषय वस्तु आने वाली है उसके विषय में हम समझेंगे तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि विषय यहाँ क्या विषय बताया जा रहा है। तो इस बात को, इस जो मूल है भूमिका प्रस्तावना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आगे का विषय चूंकि इससे जुड़ा हुआ होता है तो अपन को इस पर थोड़ी एकाग्रता रखना पड़ेगी। चूंकि थोड़ा सा जो गाथाओं में, कलशों में एक रस बनता है, तो वो उस प्रस्तावना करने में अध्यात्म के जो प्रेमी होते हैं उन्हें वो रस नहीं बनता। लेकिन वो भी समझना जरूरी है आगे के रस के लिए। अगर आप सोचें कि हम महल बनाएं और नींव ना भरें तो महल किसके आधार पर टिकेगा? इसलिए पहले हमें उस विषय वस्तु को तो समझना ही होगा, फिर आगे जाके उसका आनंद भी उसी से प्राप्त होगा। महल में तभी रह पाएंगे जब नींव होगी उस महल की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव के लगभग 1000 वर्ष बाद और आज वर्तमान से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हुए। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आचार्य कुंद कुंद देव के 3 ग्रंथों के ऊपर टीका करी। कितने ग्रंथों पे? 3 ग्रंथ। कौन कौन से? समयसार, प्रपंचसार और पंचास्तिकाय। उनका नाम क्या था? समयसार की जो टीका है उसका नाम है आत्मख्याति। प्रपंचसार की जो टीका है उसका नाम है तत्व प्रदीप का, और पंचास्तिकाय की जो टीका है उसका नाम है समय व्याख्या। इन 3 ग्रंथों पर आचार्य अमृतचंद्र से लगभग 300 वर्ष बाद हुए आचार्य जयसेन द्वारा, जो थोड़ा क्या है, आचार्य द्वारा के बाद जयसेन लिखा है, जबकि इसको लिखना चाहिए था आचार्य जयसेन द्वारा लिखी गई तात्पर्य वृत्ति नामक सरल सुबोध संस्कृत टीकाएं भी उपलब्ध है। देखिए, जयसेन स्वामी ने उन्हीं ग्रंथों पर टीकाएं की है
आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के, जिन पे अमृतचंद स्वामी टीका कर चुके थे। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आपको टीका करने की जरूरत क्या थी? ऑलरेडी इतनी सुंदर टीका कर चुके हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी, और आपको जरूरत क्या थी? तो जैसे स्वामी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी इसकी टीका कर चुके हैं, लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत आदि के ज्ञाता थे। उनकी जो टीकाएं हैं वो टीकाएं जन सामान्य को समझ में आए, हम इस योग्य करना चाहते हैं। विद्वान लोगों को तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े वाक्यों के साथ जो कि मूलतः शैली बताई जाती है, शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने नयों का स्पष्टीकरण नहीं किया अपनी टीकाओं में। ये परम शुद्ध निश्चय नय की तरफ से कथन है, जो शुद्ध नय निश्चय नय की तरफ से कथन है, जे अशुद्ध निश्चय नय की तरफ से कथन है, जो व्यवहार का कथन है, या सद्भूत व्यवहार का कथन है, जो सद्भूत व्यवहार का कथन है। इस तरीके से कहीं स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब क्या है कि अमृतचंद स्वामी के सामने जो शिष्य थे वो शिष्य प्रतिबुद्ध थे, समझदार थे, पंडित थे, विद्वान थे, जिन्हें संस्कृत, प्राकृत, न्याय, नयों का ज्ञान था। तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, शिष्य आदि थे, आचार्य आदि बैठे थे, उन्हें जो उपदेश दे रहे थे तो उनके पास ऐसे जानकार थे जिन्हें न्याय, व्याकरण आदि सबका ज्ञान था और जिन्हें नयों का पूरा ज्ञान था व्यवस्थित, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। सामने वाले को उपदेश उसी आधार पर दिया जाता है जैसे सामने बैठा हो। अब लेकिन क्या हुआ कि अब चूंकि ग्रंथों पे आगे जाके लोगों को उतना नयों का ज्ञान नहीं रहा, धीरे धीरे बुद्धि कम होती गई, उतना संस्कृत आदि का, प्राकृत आदि का ज्ञान नहीं था। बड़े बड़े वाक्यों को समझ पाना, अमृतचंद स्वामी की टीका में बड़े बड़े वाक्यों से उन्होंने अपनी टीकाएं लिखी हैं, और बहुत साहित्यिक भाषा में, विद्वान रहे, पंडित रहे, ज्ञानी धर्मात्मा रहे, तो उन्होंने साहित्यिक भाषा में बहुत सुंदर टीकाएं लिखी, कलश लिखे। अब वो व्यक्तियों को समझ में स्पष्टता हो, समझने में स्पष्टता हो, तो जयसेन स्वामी को करुणा आई कि इनको और सरल करना चाहिए। तो जयसेन स्वामी की जो संस्कृत है वो हिंदी जैसी है। जितनी क्लिष्ट अमृतचंद स्वामी की संस्कृत है, उतनी ही सरल, माने उतनी ही सरल जयसेन स्वामी की संस्कृत है। आप सीधे सीधे पढ़ते जाओ तो सीधा अर्थ निकलता जाएगा, थोड़ा भी आप जानकार होंगे तो जयसेन स्वामी ने क्या किया कि उसके ऊपर 3 जो ग्रंथ लिखे थे, जिन आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखे तो अनेक हैं, उन 3 ग्रंथों पे जिन पे टीका अमृतचंद स्वामी ने करी, उन्हीं पे जयसेन स्वामी ने अमृतचंद स्वामी के 300 वर्ष बाद टीकाएं लिखी और उनका नाम लिखा तात्पर्य वृत्ति। वो बार बार लिखते हैं कि अब इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है। जयसेन स्वामी यहां तक लिखते हैं कि सूत्र तात्पर्य अलग होता है और शास्त्र तात्पर्य अलग होता है। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य तो एक वीतरागता ही है, लेकिन एक एक सूत्र का भी अपना तात्पर्य होता है कि इस सूत्र में आचार्य देव क्या करना कहना चाह रहे हैं। तो सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। तो जयसेन स्वामी ने एक एक सूत्र के ऊपर शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इस तरीके से उन्होंने टीका लिखी जिसमें लोगों को बहुत सरलता हो समझने के लिए, है ना। तो जो ज्ञानियों का फिर धीरे धीरे और विद्वान होते गए, उन विद्वानों ने भी उसका हिंदी भावार्थ हिंदी में कर दिया, संस्कृत से, प्राकृत से, और उसके बाद उसको भी, उसके ऊपर भी भावार्थ आदि लिख दिए। इस तरीके से सरलता वर्तमान के लोगों को प्राप्त हो। नाटक समय सार लिखा गया, अनेक प्रकार से इसमें ज्ञानियों ने हमें विषय समझ में आए, हम आत्मकल्याण कर सके, जे उनने समझाया हमें। नियम सार पर परम वैरागी मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव ने विक्रम की 12वीं सदी में संस्कृत भाषा में तात्पर्य वृत्ति नामक टीका लिखी, जो वैराग भाव एवं शांत रस से सराबोर है, भिन्न प्रकार की अद्भुत टीका है। नियम सार जिनने पढ़ा हो, नियम सार की भाषा एक अलग है, एक रसमग्न होके पद्मप्रभ मलधारी देव ने उसकी टीका लिखी है। उसके ऊपर जो कलश लिखे हैं एक अलग प्रकार है, उसका अपना एक अलग टेस्ट है।
हाँ, अलंकार शैली में और बहुत साहित्यिक रूप से बहुत सुंदरता से सरसता के साथ उनने झूमते हुए लिखा है। तो वो एक अलग प्रकार की विशेष मौलिक उनकी टीका है और बहुत आनंदमय है। अष्टपाहुण के प्रारंभिक 6 पाहुणों पर विक्रम की 16वीं सदी में लिखी गई भट्टारक श्रुत सागर सूरी की संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो 6 पाहुण नाम से प्रकाशित हुई है। 6 पाहुण कोई स्वतंत्र कृति नहीं है, अपितु अष्टपाहुण के आरंभिक 6 पाहुण ही 6 पाहुण नाम से जाने जाते हैं। पहले क्या है कि अष्टपाहुण में से 6 पाहुण ही प्राप्त हुए थे जहाँ तक। तो जो आचार्य उस समय थे सूरसागर जी, उन्हें 6 पाहुण प्राप्त हुए थे, तो उसकी टीका उन्होंने कर दी। बाद में 2 पाहुण और प्राप्त हो गए, तो वो नाम हो गया अष्टपाहुण। तो पहले 6 पाहुण कहा जाता था जब तक 6 पाहुण की जानकारी थी, फिर उसके बाद 2 पाहुण और मिल गए तो वो अष्टपाहुण हो गए। देखो क्या होता, धवला आदि ग्रंथ पहले उपलब्ध नहीं थे। भावदीप का कारण है, कुछ विषय ऐसे लिखे हैं कि जो धवला में उसमें कुछ और दृष्टिकोण से उसका निरूपण किया गया है। जैसे एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूं, जो अपने जिनने द्वारिका भस्म की थी ना, द्वीपायन मुनिराज, द्वीपायन मुनिराज के संदर्भ में धवला आदि ग्रंथ प्राप्त होने के पहले यह आता था कि वो नरक गए। लेकिन जब धवला प्राप्त हुआ तो उसमें यह आया कि चूंकि उनने आयु बंद कर लिया था देवगति का, वैमानिक देवों का आयु बंद कर लिया था, उसके बाद चूंकि ये घटना घटी तो आयु जो बंद है वो कटता नहीं है। उसके बाद वह अग्नि कुमार जाति के देव हुई है। तो धवला ग्रंथ प्राप्त होने के बाद कई चीजों में इस तरीके से देखने में विशेषताएं आई हैं। तो वो अपने अपने पूर्व में जैसे 6 पाहुण मिले, फिर उसके बाद 2 पाहुण और मिल गए तो वो अष्टपाहुण हो गया। तो पहले 6 पाहुण लिखा जाता था, अब कहाँ क्या लिखा जाता, अष्टपाहुण लिखा जाता। तो ये इसमें विशेषता आ जाती है। यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा ना करना तो संभव है और ना आवश्यक ही है। इनकी एक एक की हम चर्चा करें, एक एक का विस्तार करें, यहाँ आवश्यकता नहीं है। जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं। अब 5-4 भाई हैं और चारों के गीत थोड़ी ना गाए जाएंगे। अभी जिसकी शादी चल रही है उसी के गीत, लेकिन जानकारी दे दी जाती है कि जे इनके पुत्र, इनकी पुत्र बहुधु, इनके नाती पोता, थोड़ी जानकारी दे दी जाती है। बाकी मोटे अक्षर में किसका नाम लिखा जाता है, जिसकी शादी हो रही है। ऐसा ही यहाँ पे व्यवस्था है। हमें यहाँ पे प्रवचन सार जी को पढ़ना है तो हमें प्रवचन सार जी की विषय वस्तु क्या है उसके बारे में विशेष समझना है। देखिए प्रवचन सार जी, जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन दिव्य ध्वनि का सार, यह कालजयी प्रवचन सार। क्या है, कालजयी प्रवचन सार। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर किसी ने समय सार न पढ़ा हो तो उसका आत्मकल्याण हो सकता कि नहीं हो सकता? प्रवचन सार अकेला पढ़ के आत्मा का कल्याण हो सकता कि नहीं हो सकता? जिसने प्रवचन सार भी नहीं पढ़ा उसका कल्याण हो सकता कि नहीं? जिसने एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा उसका कल्याण हो सकता कि नहीं हो सकता? त्रियंच भी बिना पढ़े भावाभाषण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि भैया ये अध्यात्म के ऊंचे ऊंचे ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है तो ये कल्याण नहीं कर पाएगा। एक भक्ति, एक स्तुति, एक पाठ, एक वचन से भी अपना कल्याण कर सकता है। पूजन भक्ति में भी जो तत्व आया है उसको समझ के भी आत्म कल्याण कर सकता है। और कोई बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ के अहंकार कर ले तो वो पतन भी कर सकता है। इसलिए हमें इस बात में नहीं पढ़ना चाहिए कि हमने तो इतने पढ़ डारे नहीं, हमने कितने पढ़ लिए। पढ़ के अंदर में जो समाहित होता है वो हमारा होता है। भोजन में भोजन का जो अंश रस रूप परिणमित होकर हमारा शरीर का अंग बन जाता है वो हमारा होता है, बाकी तो वेस्टेज है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन माने होता है दिव्य ध्वनि का जो सार है, यह कालजयी प्रवचन सार है। प्रवचन सार में सब कुछ है जो आत्म कल्याण के इच्छुक को आवश्यक है। इसमें ज्ञान का भी स्वरूप बताया गया है, इसमें छह द्रव्य का भी स्वरूप बताया गया है, और इस वस्तु स्वरूप को समझ के, ज्ञान ज्ञेय को समझ के, ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण करने वालों का जीवन कैसा होता है यह भी बताया गया है। अमृतचंद स्वामी टीका में लिखेंगे, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, आओ मैं तुम्हारे लिए हाथ का सहारा देके इस मुक्ति मार्ग में बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। मैं खड़ा हूं ना,
ऐसा बल देंगे वो आपको कि अरे दीक्षा लेने से क्यों डरते हो, अरे तुम में सामर्थ्य है, तुम कर सकते हो। पुरुषार्थ जगाएंगे, अरे सम्यक ज्ञानी होए सम्यक श्रद्धा धारी धारी पुनि से बहु सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र। जीवन, मुनिराजों का जीवन वास्तव में अद्भुत होता है। क्षण क्षण में आत्मा की अनुभूति होती है। निर्विकल्प क्या स्वसंवेदन की दशा तो चौथे पांचवें गुणस्थान में बनती है, लेकिन प्रचुर स्वसंवेदन की दशा तो मुनिराजों के ही बनती है। परमागम आचार्य कुंद कुंद की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है। सर्वाधिक प्रचलित का मतलब जैन और जैनेतर में यह प्रपंचसार जी प्रचलित है। जैनेतरों में भी, समयसार जैनेतरों में उतना प्रचलित नहीं है, या कहें कि वहां प्रचलित ही नहीं है। समयसार तो जैनियों में विशेषकर है, लेकिन प्रपंचसार 150 के लगभग यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड की जब 60 दर्शन पढ़ाए जाते हैं तो जैन दर्शन में प्रपंचसार ग्रंथ को रखा जाता है, इसलिए इसकी विशिष्टता है। समस्त जगत को ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व स्वपर के रूप में प्रस्तुत करने वाली यह अमर कृति विगत 2000 वर्षों से निरंतर पठन पाठन में रही है। आज भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे स्थान प्राप्त है। जो अपन ने चर्चा की है कि वास्तव में सबसे अधिक प्रचलन में अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे, तो कौन सा है प्रवचन में सबसे अधिक? प्रपंचसार जी। क्यों? क्योंकि ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व स्वपर के रूप में यह विश्व को प्रस्तुत करती है। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ सारा जहान, एक तरफ स्व बाकी सब पर। यद्यपि आचार्यों में कुंद कुंद और उनकी कृतियों में समयसार सर्वोपरि है, तथापि समयसार अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक विषय वस्तु के कारण विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त नहीं कर सका। उसमें तो अध्यात्म एक दृष्टि का विषय मुख्य रख के, और आचार्य देव ने संकल्प भी लिया था कि मैं एकत्व विभक्त को दर्शाऊंगा, तो उसी एकत्व विभक्त को दर्शाया। तो वो जन सामान्य तक नहीं के काम का नहीं रहा, वो जिनको विशेष रूप से अपना आत्मकल्याण करना है, वो दृष्टि के विषय को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत सुंदर कृति रही, लेकिन विश्वविद्यालय में वो अपना स्थान नहीं बना सकी। पर अपनी विशिष्ट शैली में वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक प्रपंचसार का प्रवेश सर्वत्र आवाज है। इसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन आप जब अधिकार पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, एक अद्भुत उल्लास आएगा। शब्द ऐसे नए नए शब्दों से परिचय होगा, ऐसी वस्तु व्यवस्था कि आपको एक अचरज, एक जिनशासन की मौलिकता, अद्भुतता, आपको एक अंदर से बहुमान आएगा जिनशासन के प्रति, आचार्यों ज्ञानियों के प्रति। क्या आज जो वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, हमारे आचार्य कब लिख चुके, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन फालतू की खोजों में हम समय बर्बाद करें। हम तो अपनी एक आत्मा की खोज के लिए निकले हैं। दूसरों को भी जाना जाता है तो अपने से भिन्न है इसलिए जाना जाता है, अपनापन करने के लिए नहीं जाना जाता। जैसे स्वामी समयसार जी में सोना बनाने की विधि लिखी, लेकिन कोई जो जैनी ने सोना नहीं बनाया, और अन्य लोग ले गए और सोना बनाने में लग गए, क्योंकि जैनी को इन लौकिक सोना चांदी जैन शासन पढ़ के छूटता है कि और इकट्ठा करते लोग। यहां तो सब कुछ छोड़ के परिग्रह आदि संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी, जे निरंतर भावना होती है। प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था का प्रतिपादक यह ग्रंथराज आचार्य कुंद कुंद की एक ऐसी पूर्णतम कृति है जिसमें वे आध्यात्मिक संत के साथ गुरु गंभीर दार्शनिक के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। क्या है आचार्य देव? देखो, कई बार आदमी अध्यात्म लेता है, कभी न्याय लेता है, कभी जो ग्रंथ लेता है उसके साथ उसको ईमानदारी बरतना चाहिए। जैसे आपको कभी विलेन का रोल मिले और कभी हीरो का मिले, तो विलेन बन के भी आपको पूरी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट विलेन बनना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा वो नहीं चलेगा कि आपको उसमें थोड़ा सा नरमियत रहे। जैसा उसका रोल है उस रोल के साथ आपको तन्मय होकर जीना पड़ेगा। रावण का रोल मिला तो रावण के रोल के साथ तन्मय होकर जीना पड़ेगा उस समय, तब आप कर पाओगे उसको। और फिर आप अपने को पकड़े रहोगे ना उस टाइम, तो रावण सही नहीं बन पाओगे। अरे रावण तो खराब है कि ये है कि वो है, नहीं, अभी तो रोल करना है, तो पूरा रावण बन के देखो, आप उसमें तन्मय होकर देखो, तब वो रस आएगा। मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था कल,
एक कोई दूसरी भाषा की अपनी भारत की ही कोई फिल्म थी, तो एक कोर्ट में पति पत्नी का मुकदमा चल रहा था। तो बच्ची थी एक छोटी सी, वो किसके पास जाए इस बात पे मुकदमा चल रहा था। तो वो पति थोड़ा सा माइंड का थोड़ा मंद बुद्धि था, तो ये बात पे डिबेट हो रही थी। मैं भाषा नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी भाषा तो दूसरी थी। इस बात पे डिबेट थी कि बच्ची किसके पास रहे, पिता के पास या माँ के पास। अब बच्चे तो जो सहज होते हैं उनसे जल्दी जुड़ते हैं। पिता भले मंद बुद्धि था, लेकिन वो बच्चों जैसा खेलता कूदता, उनके साथ पूरा घुल मिल के बच्ची के साथ जीता था। तो बच्ची पिता से बहुत घुली मिली थी। कोर्ट में बच्ची को बुलाया गया कि कटघरे में खड़ी हुई, तुम क्या चाहती? और पिता और पुत्री की जो मात्र इशारों में जो बातें हुई, जिसको लोग शायद पागलपन समझें, क्योंकि मंद बुद्धि था वो पिता, लेकिन वो जब बातें हुई तो लोगों की आंखों में आंसू आ गया। यहां तक कि जज भी देख रहा था दोनों तरफ कि आखिर ये कैसा प्रेम अटूट पिता और पुत्री का हो सकता है, छोटी सी बच्ची और वो इशारों में वो, माने आप उस सदृश्य को देखो, मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दृश्य को देख के कि क्या प्रेम, कैसा वो बच्ची तड़फ रही अपने पिता से मिलने के लिए। आचार्य देव जब अध्यात्म लिखते हैं तो अध्यात्म के साथ पूरे तन्मय होकर जुड़ के जीते हैं। वो जो एक्टर है वो कोई विक्षिप्त थोड़ी ना है, लेकिन जब उसको वो रोल मिला मंद बुद्धि का, तो उसको मंद बुद्धि के रूप में ही आप उस एक्टर की एक्टिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी नेचुरल वो उस एक्टिंग को कर रहा है, जो मंद बुद्धियों की जैसी होती है। आचार्य देव जब अध्यात्म लिखते हैं तो अध्यात्म में सराबोर होकर जीते हैं। आचार्य कुंद देव ने जब समयसार लिखा तो समयसारमय होकर लिखा, और जब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समयसार की टीका लिखी आत्मख्याति तो बिल्कुल तन्मय होकर लिखी। अब प्रवचन सार की लिख रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा अलग हो गया। अष्टपाहण लिखेंगे तो एक प्रशासक के रूप में आचार्य कुंद दिखाई देंगे, शिष्यों को डांट लगा एक प्रकार से कहें कि नरक में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो सब प्रकार की बात है। तो जिस विषय पे आचार्य देव लिखते हैं उससे तन्मय होकर लिखते हैं। जब न्याय है, सिद्धांत है, इनकी विषय में चर्चा करेंगे तो उस टीका को उस रूप से लिखेंगे। इसमें बहुत कलश नहीं है प्रवचन सार जी में, किसके? अमृतचंद स्वामी के। इसमें तो वस्तु स्वरूप को ऐसा खुलासा किया अमृतचंद स्वामी ने कि आपकी बुद्धि कहेंगे कि आहा, विस्मय होके कि गजब कर दिया आचार्य। तो कब किस विषय पे टीका चल रही है, क्या विषय दिया जा रहा है। अब हमने समयसार लिया तो आप समयसार में हुए थे, अब लेकिन जब हम प्रवचन सार लेंगे तो प्रवचन सार के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जे उसके साथ न्याय होगा। तो आप थोड़ा सा अपने मानस को ग्रंथ के साथ जोड़ के चलें, जन सोचो कि हम समय सार के सब पढ़ के आए। अब जी सब में कल्याण की बात तो सब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था का प्रतिपादक यह ग्रंथराज आचार्य कुंद की एक ऐसी प्रणतम कृति है जिसमें वे आध्यात्मिक संत के साथ साथ गुरु गंभीर दार्शनिक दिखाई दिए। दार्शनिक के रूप में एक उनकी विशिष्ट वो दिखाई देती है शैली। प्रतिष्ठित हुई है। आचार्य जयसेन के अनुसार यदि पंचास्तिकाय की रचना संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए हुई थी तो इस ग्रंथ की रचना मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हुई। पंचास्तिकाय संक्षेप रुचि वाला छोटा सा है पंचास्तिकाय ग्रंथ, तो वो संक्षेप रुचि वालों के लिए, अर्थात उसमें मूलतः 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय आदि की चर्चा उसमें की गई है। और यह जो अपन प्रवचन सार जी पढ़ रहे हैं वो मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए इसकी रचना की गई है। इस ग्रंथराज की विषय वस्तु को 3 महाअधिकारों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 महाअधिकार। देखो आपने भावदीप का पढ़ी होगी, तो उसमें लिखते हैं कि जब मूल अधिकार इतने हैं और आवांतर अधिकार इतने हैं, एक अधिकार के अंतर्गत इतने अधिकार उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उसी को स्पष्ट करने के लिए। ऐसे ही मूल अधिकार 3 हैं और आवांतर अधिकार कितने हैं उसको अपन आगे देखेंगे। इस ग्रंथराज की विषय वस्तु को 3 महाअधिकारों में विभाजित किया गया है। तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी उन्हें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन एवं चरणान योग सूचक चूलिका के नाम से अभिहित करते हैं। तो तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार एवं सम्यक चारित्राधिकार कहते हैं।
देखो इसको अपन समझे थोड़ा सा, अंतर क्यों आया। अंतर कुछ नहीं है, बात एक ही है। तो जयसेन स्वामी अधिकारों के नाम दूसरे दे रहे हैं, यद्यपि आचार्य अमृतचंद स्वामी के अधिकारों को जो नाम दिया गया उसको स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद भी उनमें विशेष कुछ अधिकारों के नाम देते हैं। उसका थोड़ा अपन समझ लें क्या होता है। मुक्ति मार्ग में 3 चीजें मुख्य होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। और ग्रंथों में आचार्य देव उस रत्नत्रय का ही स्वरूप स्पष्ट करते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पहले अधिकार का नाम लिखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, अर्थात जिसको अपन सम्यक ज्ञान अधिकार भी कह सकते हैं। ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करने वाला अर्थात सम्यक ज्ञान का अधिकार इसमें है। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, वस्तु व्यवस्था 6 द्रव्य 7 तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, अर्थात ज्ञेय व्यवस्था ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन को समझ के हम सम्यक दर्शन अधिकार भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि श्रद्धान के लिए 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान अनिवार्य होता है। और चरणानयोग सूचक चूलिका, चरणानयोग सूचक चूलिका में मुनिराजों के जीवन का वर्णन है, तो उसको अपन सम्यक चारित्र अधिकार कह सकते हैं। इसलिए जयसेन स्वामी ने पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्यक ज्ञान अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्यक दर्शन अधिकार, और चरणानयोग सूचक चूलिका को सम्यक चारित्र अधिकार। संजीव जी भाई साहब के प्रवचन इस पे हम सुन रहे थे, तो उन्होंने इसमें एक और निरूपण किया, देव शास्त्र गुरु तीनों को घटाया। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को शास्त्र, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को शास्त्र, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को देव, देव सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं, जिनवाणी सम्यक ज्ञान में निमित्त होती है, और चरणानयोग सूचक चूलिका को गुरु। तो देव शास्त्र गुरु भी इनके नाम दिए जा सकते हैं, और अन्य भी नाम हो सकते हैं। इसमें ज्ञानियों का और भी बहुत दृष्टिकोण होता है। प्रवचन सार जी ग्रंथ कोई सामान्य नहीं है, समय सार अध्यात्म का है, उसमें तो अपने रस में चलते जाओ। अध्यात्म को पढ़ने पढ़ाने में मेहनत नहीं होती, और उसमें पुनरुक्ति वो दोष नहीं होता, वो विशेषता होती है अध्यात्म में। एक ही बात को आप बार बार गाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सिद्धांत की चर्चा होती तो उसके साथ मेहनत करना पड़ती। एक छोटी सी भी त्रुटि सिद्धांत के विरुद्ध चली जाएगी, आपको पतित कर देगी। तो इसके साथ हमें भी बहुत मेहनत करना पड़ती है, पड़ रही है प्रवचन सार जी के विषय को समझने के लिए, क्योंकि जे कोई विशिष्ट बात है तो त्यागी साहब से समझते हैं, नाना प्रवचन सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, 3-4 प्रकार की टीकाएं पढ़ते हैं, तब जाके उसको एक एक विषय को समझना पड़ता है। तो हम इसलिए जो विषय वस्तु ले रहे हैं, आपको लगता होगा ये क्या है, आप सीधा ग्रंथ शुरू करो। जब आप ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको उसको क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा। पहले आचार्य का जीवन परिचय, फिर आचार्य देव ने क्या क्या रचनाएं हैं, क्या कृतियां, उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो वर्तमान में ग्रंथ आप ले रहे हैं उस ग्रंथ की विषय वस्तु भी समझना पड़ेगी। वो प्रोसेस जो होगी है वो वैसी चलेगी। अब हमें एक कलश पढ़ना होगा तो हम सीधा कलश शुरू कर देंगे, एक गाथा पढ़ना होगी तो सीधी गाथा शुरू कर देंगे। इतनी भूमिका कि उसमें तो अब ग्रंथ पढ़ना है तो ये ग्रंथ साल भर चलेगा मान लो, तो साल भर के लिए 2-3 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा ना, उसकी एक व्यवस्था समझने के लिए। अब चल कितना पाता है वो भगवान के ज्ञान में है और योग्यता के आधार पे है। अपन तो अपनी विशुद्धि के साथ हाँ इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो तो आप प्रबुद्ध लोग हैं, कृपया उसको क्षमा करना और सुधार कर लेना ज्ञानियों से मिला के। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी रखेंगे, बस इतनी सी बात है। चलिए, अधिकारियों का मूल जो अधिकार है उनका यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया गया है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख आचार्य जयसेन टीका के आरंभ में ही कर देते हैं कि वे अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए आचार्य अमृतचंद के वर्गीकरण का भी उल्लेख करते हैं। आचार्य जयसेन ने अपने वर्गीकरण को तात्पर्य वृत्ति में पातिनिका के रूप में यथास्थान सर्वत्र स्पष्ट किया है। यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचन सार के प्रतिपाद्य का विहंगावलोकन अविष्ट है। देखिए यहाँ पे जयसेन स्वामी की टीका भी इसमें है, लेकिन वो मात्र संस्कृत में है, उसकी हिंदी नहीं की गई। दूसरी टीकाएं भी मैंने देखी तो क्या है, जयसेन स्वामी ने लगभग वही विषय दिया है जो अमृतचंद स्वामी ने दिया है। तो हम तो जयसेन स्वामी को भी पढ़ेंगे व्यक्तिगत रूप से। एक सहजानंद जी की सप्तदशांगी टीका भी है और भी बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध हैं। तो उस आधार पे हम अपना व्यक्तिगत प्रवचन सार अनुशीलन है और दिव्य ध्वनि सार स्वामी जी के प्रवचन भी है, तो व्यक्तिगत से रूप से हम उसको पढ़ के जहां जो विशिष्टता होगी वो हम आपको इसमें बताते जाएंगे, लेकिन हम सब नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पे अपन मूल अमृतचंद स्वामी की टीका के आधार पे ही चर्चा करेंगे।
चूँकि ज़्यादा विस्तार करने से वो विषय ऊब देने वाला हो जाता है, इसलिए जो लंबी चौड़ी प्रस्तावना को आज यहीं पे अपन माने पूर्ण करेंगे और कल से अपन विषय पे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस अधिकारों में जो बताया गया है इसके मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा पूरा, ठीक है ना। बाकी अपन ग्रंथ तो क्रम से पढ़ेंगे। आपको मैंने ग्रुप पे डाली थी, आप देख लेना उसको ध्यान से। मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन उसमें नहीं है, अब बस आप सुन लो, इसमें भी नहीं है, मैं अलग से पढ़ के सुना रहा आपको। 3 महाधिकार हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार जो है 1 से गाथा 92 1 से 92 गाथा तक पहला अधिकार है। कौन सा? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। किसके अनुसार? अमृतचंद स्वामी के अनुसार। जयसेन स्वामी के अनुसार वो क्रम थोड़ा अलग है, वो अपन अभी नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाना चाहते, कभी आपको बता भी देंगे। मैंने ग्रुप पे डाल दिया, उससे भी आप देख लेना जयसेन स्वामी के अनुसार भी क्या है, वो भी आप देख सकते, शायद डाला था मैंने। अब इस अधिकार के अंतर्गत, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत 4 अंतराधिकार लिखे गए। एक अधिकार के 4 अंतराधिकार, माने उसको एक अधिकार को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला शुद्धोपयोग अधिकार, जो 13 गाथा से 20वीं गाथा तक है। पहला कौन सा है? शुद्धोपयोग अधिकार। कौन सी गाथा से है? 13 से 20 तक। दूसरा है ज्ञानाधिकार 21 से 52 तक। दूसरा कितने से कितने तक है? 21 से 52 तक। तीसरा है सुखाधिकार, गाथा 53 से 68 तक। और चौथा है शुभ परिणाम अधिकार, जो 69 से 92 गाथा तक। मैं फिर से बता रहा हूं, आज इसी विषय पे चलेगा, आज भी ध्यान नहीं हो पाएगा क्योंकि ये विषय स्पष्ट करना है मुझे। फिर से 4 भाग में डिवाइड किया। किसको? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को। पहले शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञानाधिकार, तीसरा सुखाधिकार, चौथा शुभ परिणाम अधिकार। पहला शुद्धोपयोग अधिकार 13 से 20 तक, दूसरा ज्ञानाधिकार 21 से 52 तक, तीसरा सुखाधिकार 53 से 68 तक, चौथा शुभ परिणाम अधिकार 69 से 92 तक। दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, जो 93 गाथा से 200 गाथा तक, 200 गाथा तक है। कौन सा? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। कितने से? 93 से 200 गाथा तक। इसके 3 अधिकार बनाए। मूलतः 2 ही अधिकार हैं, लेकिन एक अधिकार विशेष बनाया, उसको भी मैं बताता हूं। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, गाथा 93 से 126 तक। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार गाथा 93 से 126 तक, बहुत गजब का है। मैंने इसको सागर में लिया था, बहुत मज़ेदार है वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए। आप भी व्यक्तिगत इसका स्वाध्याय करते चलें तो अच्छा लगेगा। द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार गाथा 127 गाथा से 144 गाथा तक। कौन? द्रव्य विशेषाधिकार गाथा 127 से 144 तक। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। अब ज्ञान ज्ञेय को समझ के उसका जो विभाग होता है, उससे कैसे हम अपना हित साधें, जो बात आती है, उसके लिए गाथा 145 से 200 तक। चरणानुयोग सूचक चूलिका महाधिकार 201 से 275 तक। 201 से 275 तक। इसमें 4 अधिकार में डिवाइड किया है। आचरण प्रज्ञापन अधिकार 201 से 231 तक। आचरण प्रज्ञापन अधिकार का कितनी गाथाओं में है? 201 से 231 तक। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार 232 से 244 तक। शुभोपयोग अधिकार 245 से 270 तक। और पंचरत्न की गाथाएं हैं जो 271 से 275 तक। और परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा यहाँ पे की गई है। इस प्रकार से यह इसको बताया गया है। इसमें प्रारंभ की 5 गाथाओं में तो मंगलाचरण है, और प्रतिज्ञा वाक्य एवं विषय प्रवेश के रूप में है, जिसमें कहा गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही धर्म है, वह साम्य रूप है, वीतराग चारित्र से परिणत आत्मा ही धर्म होता है। इस प्रकार से भूमिका रूप आपकी मंगलाचरणों भूमिका रूप 12 गाथाएं हैं, और 12 गाथाओं के बाद पहला अधिकार
अंतराधिकार शुरू होता है वो 13 से 20 तक है। अभी अपनी चर्चा यहीं पे अपन विराम लेते हैं, चूँकि अपना समय हो गया है। कल से अपना ग्रंथ प्रारंभ होगा। आप सभी भावना भाएं कि निर्विघ्न अपना यह ग्रंथ प्रारंभ हो और पूर्ण हो। इस भावना से हम अपने आत्मित्व में लगें। निज निधि निज में बताई, द्वादशांतिन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।